कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा प्रदीप मिश्रा विवादों में घिर गए। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कि आपको सोच समझ के बयान देना चाहिए। आपकी कथा भारत में तो नहीं होने देंगे। किशोरी जी के रहस्य को जान सकोगे इस जीवन में ना। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, और लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय? तो राधा नाम का अर्थ और महत्व बतलाते हुए शास्त्र कहते हैं। राधे राधे दोस्तों, आजकल एक वीडियो यूट्यूब पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक कथावाचक जिनका नाम है पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज, वो कहते हैं भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। आपने देख लिए होंगे वो क्या कह रहे हैं। अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो बाकी सब राधा नाम की गुणगान क्यों गा रहे हैं? चक्र धारण करने वाले विष्णु राधा नाम लेने वाले के आगे आगे चलते हैं। जब राधा रानी की सवारी निकलती है तो स्वर्ग का राजा इंद्र आगे आगे ना झाड़ू लगाता हुआ चलता है भैया। श्रीमती राधा रानी के चरण रज को पाने के लिए विश्वभर्ता कृष्ण विलुंटन लोटपोटते हैं। जो जानकी जी है, जो राधा है, वही माँ त्रिपुर सुंदरी ललिता है, वही दुर्गा है, वही इस पूरी सृष्टि ब्रह्मांड का संचालन करने वाली। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ब्रज का पत्ता पत्ता बोलता है राधे राधे, पत्ता पत्ता। भगवान का मेरी शक्ति, ये मेरा ही रूप है, सौंदर्य माधुर्य, इनसे ही सब कुछ मुझे प्राप्त है। ये राधा है। कृष्ण और राधा ये दो नहीं है, लीला करने के लिए दो बने तो हैं, पर हैं एक ही। आखिर क्या है सत्य, जानेंगे इस वीडियो में। शास्त्र प्रमाणित आखिर शास्त्र में क्या लिखा है, कौन है राधा। राधा को जानने से पहले हम उनको जानेंगे जिन्होंने ये कहा है। इनका नाम है पंडित प्रदीप मिश्रा जी। इनका दूसरा नाम है रघुराम। इनको शहरों वाले बाबा भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था शहरों मध्य प्रदेश में। ये पहले भगवान शिव जी के मंदिर में साफ सफाई किया करते थे। इसके बाद इन्होंने पहली बार शहरों में कथा की। ये अक्सर कथा में कहते हैं, एक लोटा जल समस्या हल। ये बात लोगों के मन में बैठ गई और लोगों ने इनको सुनना शुरू किया। ये अपनी व्यासपीठ पर ज्यादातर शिव महापुराण की कथा कहते हैं। और बात करते हैं आखिरकार राधा कौन है। इसके विषय में हमने बहुत सारे ढूंढा कि आखिरकार राधा जी की महिमा कहाँ पर, किस पुराण पर लिखा हुआ है। तो हमको फाइनली मिल गया। श्रीमद् देवी भागवत 9वां स्कंद अध्याय 50 में भगवान नारायण जी नारद जी से कहते हैं कि ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता नित्य प्रसन्न होकर उन भगवती राधा का ध्यान करते हैं, क्योंकि यदि श्री राधा जी की पूजा न की जाए तो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अनधिकारी समझा जाता है। इसलिए संपूर्ण विष्णु भक्तों को चाहिए कि भगवती श्री राधा की उपासना अवश्य करें। ये देवी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री हैं, अतएव भगवान इनके अधीन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रास की ये नित्य स्वामिनी हैं। इन श्री राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण क्षण भर भी नहीं ठहर सकते। संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने के कारण इन देवी का नाम श्री राधा हुआ। ये सुरेंद्र और मुनिंद्र तथा ईश्वर कोटि के देवता भी अपने चरम चक्षुओं से इन्हें देखने में असमर्थ हैं। ये नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती है। अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किए रहते हैं। इनकी कांति करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशमान है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा के हृदय में आत्मा रूप से स्थित हूँ। अहम राधाया हृदय आत्मा रूपेण समस्थित है। और ये महापुरुष राधा जी को ऐसे कहते हैं जैसे ये कोई साधारण लड़की हो। राधा जी के पति का नाम क्या है? राधा जी के पति का नाम क्या है? भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने श्री राधा रानी के चरण कमल के एक नग दर्शन पाने के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या किया, पर फिर भी उनको दर्शन नहीं मिला। शास्त्रों में क्या लिखा है आइए देखते हैं। ये इनके चरण कमल का संस्पर्श प्राप्त कर पृथ्वी परम पवित्र हो गई। मुने जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं देख सके, वहीं ये देवी भारतवर्ष में सबके दृष्टिगोचर हो रही है। ये स्त्री में रत्नों के सार से प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर इस प्रकार विराजती है जैसे आकाश स्थित नवीन नील मेघों में बिजली चमक रही हो।
इन्हें पाने के लिए ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की है। 60 वर्ष सहस्त्राणी प्रतप्तम ब्रह्मणा पुरा। ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में से राधा रानी का नाम नहीं है। आखिरकार राधा रानी का नाम क्यों नहीं है, आइए जानते हैं। भगवान की जितनी भी रानियां हैं वह सिर्फ श्री राधा के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख है। उनका परस्पर नित्य संयोग है, उनका कोई वियोग होता ही नहीं। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान श्री कृष्ण की अन्य रानियों को भी भगवान का संयोग प्राप्त है। इस बात को वे जानती नहीं। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। इन दोनों का प्रेम ही वंशी है। और इन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के पत्नी राधा रानी नहीं है। आखिरकार ये क्यों नहीं है, शास्त्रों में क्या लिखा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 15 पे लिखा है वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह हुआ था या नहीं हुआ था। आइए देखते हैं शास्त्रों में क्या लिखा है। नंद का शिशु श्री कृष्ण को लेकर वन में गोचारण के लिए जाना, श्री राधा का आगमन, नंद से उनकी वार्ता, शिशु कृष्ण को लेकर राधा का एकांत वन में जाना, वहां रतन मंडप में नव तरुण श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, श्री राधा कृष्ण की परस्पर प्रेम वार्ता, ब्रह्मा जी का आगमन, उनके द्वारा श्री कृष्ण और राधा की स्तुति, वर प्राप्ति तथा उनका विवाह कराना, नव दंपति का प्रेम मिलन तथा आकाशवाणी के आश्वासन देने पर शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर राधा का यशोदा जी के पास पहुंचना। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप इसे पढ़ सकते हैं पूछ करके वीडियो को। जब शास्त्रों में इतनी महिमा गाई है कि राधा रानी कौन है, राधा रानी के विषय में, तो ये महापुरुष कहते हैं कि राधा रानी ये नहीं है, राधा रानी वो नहीं है। इसलिए गुरुजन कहते हैं कि जब तक ब्रह्म बोध नहीं हो, जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो, तब तक नहीं बोलना चाहिए। इसी विषय को चर्चा करते हुए वृंदावन के परम पूज्य श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी कहते हैं, 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। यत पादाम्बुरुहे रेणुकनिकाम मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयो प्रधिकृतिम गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुद निधि राधापि साधारणी। जो रसोया परमानंद एक द्विधा सदा से राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। जो परम रस है, जिसे वेद कहता है रसो वैसा हृदयम लब्ध्वानंदी भवतु, वो रस समुद्र परमात्मा वृंदावन में 2 रूप में सदैव खेल रहा है। स्वयं लाडली बना हुआ और लाल बना हुआ, 2 नहीं है। श्री हरिवंश सुरित सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिने कबौन अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रही, राधा नाम श्याम तब काहे। वो हद करके बोल रहा है श्री जी के लिए, वो श्री कृष्ण की नहीं। अरे प्रीति मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला वैदक दीनाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। तो तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। अरे चराचर जगत में भगवान देखने वाले महाभागवत कहे जाते हैं, और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान की निंदा करता है, श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही 4 को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को कुछ जान जाएगा। प्यारोढ़ुम क्षमते न अच्छी सुखादे नाम तो ध्यानगम। जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। इसी विषय में चर्चा करते हुए पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि राधा रानी और 16,108 रानियों में से
क्या अंतर है, आइए देखते हैं महाराज जी की छोटी सी क्लिप को। राह दो लोगों में होता है और वस्तुतः और यथार्थतः ठाकुर जी में और श्री राधा रानी जी में अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। जब दोनों एक हैं तो विवाह कहां से हो गए। इसी विषय में चर्चा करते हुए पूज्य श्री अवसनंद जी महाराज राधा रानी के विषय में कहते हैं, वास्तव में राधा रानी कौन है, आइए देखते हैं उनके छोटी सी क्लिप को। भगवान के अंदर से जब दिव्य प्रकाश प्रसूत हुआ और उसमें शील, सौंदर्य, माधुर्य, लज्जा, संकोच, एक आनंद, अनुराग और बड़ी सामर्थ्य, तो ये सब के सब आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए और इन्होंने कहा भगवान इसको कोई रूप दीजिए, ये पता तो लगे ये कौन रूप है। इतनी लज्जा, शील, सौंदर्य, माधुर्य, ऐसी महानता, ये कौन है जो आपके भीतर है। तो भगवान ने कहा मेरी शक्ति, ये मेरा ही रूप है, इसी से मैं सब जग रचता हूं, इसी से मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो इसे निकालिए। और भगवान ने जैसे ही प्रकट किया वो रूप, तो एक सुंदरी षोडशी काया उनमें से निकल आई, 16 वर्ष की दिव्य एक नारी। तो सबने पूछा ये कौन है, तो भगवान ने कहा ये मेरा सौंदर्य, माधुर्य, इनसे ही सब कुछ मुझे प्राप्त है, ये पराम्बा। पर ये है कौन? और भगवान ने आनंद अनुराग में कह दिया ये राधा, ये राधा है, ये राधा है। पूज्य श्री देविकीनंदन ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी का उपासना करते हैं, राधा रानी का ध्यान करते हैं, राधा रानी का मंत्र जाप करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड राधा रानी का उपासना करता है। आइए देखते हैं महाराज जी की छोटी सी क्लिप को। किशोरी जी के रहस्य को जान सकोगे इस जीवन में ना, अकेले कृष्ण के राधा राधा करने से क्या होगा, तेरा बाबा भला करे। यहां ब्रज में चाहे क्षण को कृष्ण को भूल जाएंगे, लेकिन ब्रज में एक क्षण भी राधा रानी को नहीं भूल पाएंगे, याद रखना इस बात को। एक और बात बता दें, ब्रजवासी हैं, दिल से बोल रहे हैं, दिखावटी कोई माहौल नहीं है अपन का। वृंदावन के परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि राधा रानी कौन है। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है। और महाराज श्री क्या क्या कहते हैं, आइए देखते हैं महाराज जी की इस छोटी सी क्लिप को। राधा रानी कौन है? आत्मा तुराधिका तस्या तयैव रमणादसौ आत्मा रामतया प्रोक्तम् मुनिभिः श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा है और उन श्री राधा रानी के साथ ठाकुर जी निरंतर रमण करते हैं, रस केली करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण आत्मा राम। पूज्य श्री इंद्र जी महाराज कहते हैं कि जिनको भी वृंदावन वास चाहिए उनको राधा नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि महाराज श्री कहते हैं कि वृंदावन का प्रादुर्भाव, वृंदावन का प्रकट्य श्री राधा रानी से ही हुआ है, श्री राधा रानी ने ही किया है। तो जिनको भी वृंदावन वास चाहिए उनको राधा नाम का जप करना चाहिए। और महाराज जी क्या क्या कहते हैं, आइए देखते हैं महाराज जी की छोटी सी क्लिप को। तो वृंदावन यदि प्राप्त करना है, मतलब धाम यदि चाहिए, तो नाम का आश्रय लो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, बस नित्य इसी को गाते रहो। मुझे श्लोक स्मरण नहीं है, मैं आज रात्रि गुरु जी से पूछ के कल सुनाऊंगा, महाराज जी भी बैठे हैं। एक जगह का कहीं का श्लोक है कि जैसे ही व्यक्ति राधा बोलता है तो ऐसा कहते हैं कि रा बोलते ही ठाकुर जी का वैकुंठ में सिंहासन हिलने लग जाता है। कहीं धा तो नहीं बोल रहा है? क्यों? क्योंकि राधा बोलेगा तो राधा सुनने के लिए ठाकुर जी सन्मुख प्रकट हो ही जाते हैं, दिखते नहीं है लेकिन आते जरूर हैं। अभी मैंने 4 बार राधा बोला तो 4 बार वैकुंठ से अप डाउन हो गए होंगे ठाकुर जी। पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज कहते हैं कि राधा और कृष्ण दो नहीं है, राधा और कृष्ण एक ही है, लीला में 2 है। और महाराज श्री क्या क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। भागवत का हर श्लोक कृष्ण है और उस श्लोक का हर अर्थ श्री राधा रानी है। कृष्ण और राधा ये 2 नहीं है, मिश्री और मिठास 2 नहीं है, एक ही है।
ऐसे राधा और कृष्ण ये दो नहीं है, ये लीला करने के लिए दो बने तो हैं पर हैं एक ही। पूज्य श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राधा रानी आखिरकार कौन है। आइए देखते महाराज जी की इस छोटी सी क्लिप को। जब मेरी राधा रानी चलती है ना, जब उनकी सवारी निकलती है तो बड़े बड़े देवता तो आरती उतारते हैं, स्तुति गाते हैं, और स्वर्ग का राजा इंद्र मालूम है क्या करता है? जब राधा रानी की सवारी निकलती है तो स्वर्ग का राजा इंद्र आगे आगे ना झाड़ू लगाता हुआ चलता है भैया। ऐसी मेरी राधा रानी की महिमा है। पूज्य श्री जगत गुरु कृपालु जी महाराज कहते हैं कि जो राधा नाम का जप करता है, चक्र धारण करने वाले विष्णु जी उनके आगे आगे चलते हैं और भगवान शिव जी त्रिशूल लेके उनके पीछे पीछे चलते हैं। और महाराज श्री क्या क्या कहते हैं, आइए देखते हैं महाराज जी की छोटी सी क्लिप को। नाम का महत्व है ऐसा, चक्र धारण करने वाले विष्णु राधा नाम लेने वाले के आगे आगे चलते हैं, आगे आगे, और पीछे पीछे भगवान शंकर त्रिशूल लेकर चलते हैं, और वरुण अपने नागपाश को लेकर बाएं तरफ से चलते हैं, और इंद्र अपना वज्र लेकर के दाहिने तरफ चलता है। जो आनंद में निमग्न होकर किशोरी जी का ध्यान करते हुए राधे नाम लेकर चलता है, वो कुछ सोचे ना अपने लिए, ये सब रक्षा करेंगे उसकी चारों ओर से। इतनी महत्ता है राधे नाम में। पूज्य श्री देवी चित्रलेखा जी कहती है कि राधा नाम की महिमा क्या है, राधा नाम का जप करने से क्या हमें लाभ मिलता है, राधा और कृष्ण में क्या अंतर है। आइए देखते हैं छोटी सी क्लिप को। श्याम सुंदर से पूछा कोई आपको खरीदना चाहे तो? श्याम सुंदर बोले ऐसे कैसे खरीद लेगा, किसी साधन में बल नहीं मुझे खरीद सके, किसी तप में बल नहीं, किसी व्यक्ति के भजन में वो बल नहीं कि मुझे खरीद सके। तभी पीछे से किसी ने राधा बोल दिया और बस बिक गए। एक राधा कहा और उसी में बिक गए। यहाँ तक शास्त्र कहता है राधा बोलते ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के जितने भी हमारे जन्म जन्मांतरों के रजिस्टर हैं ठाकुर जी सब फाड़ दे। पूज्य श्री कृष्ण प्रिया जी कहती है कि आखिरकार राधा रानी कौन है और राधा रानी की महिमा क्या है। आइए देखते हैं छोटी सी क्लिप को। समुद्र का एक बूंद भी जो सखियों पे गिरता है, जिससे सखियों के अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, उन सखियों का से भी एक छटाक बूंद किंकरियां मंजरियों को प्राप्त होता है, और उसका भी एक छटाक संसार भर में प्रेम जो आप देखते हैं वो है। तो राधा रानी तो प्रेम का समुद्र है, जहां से प्रेम प्रकट होता है। हम लोगों में जो छटाक भर के प्रेम दिखाई पड़ते हैं वो तो एक कण रज के बराबर है, वो तो प्रेम की अंबार है महाराज। जिससे प्रातः स्मरणीय भाई जी महाराज कहते हैं राधा कौन है, राधा नाम की महिमा के बारे में। आइए देखते हैं भाई जी महाराज जी की इस छोटी सी क्लिप को। इस राधा नाम का अर्थ और महत्व बतलाते हुए शास्त्र कहते हैं रेफो ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सजेत धकार आयुषो हानिमाकारो भवबंधनम शरणम स्मरणेभ्यः पुनश्यन्ति न संशयः। राधा नाम के पहले अक्षर र का उच्चारण करते ही अनंत जन्मों के संचित पाप और शुभ अशुभ कर्मों के भोग नष्ट हो जाते हैं। आकार के उच्चारण से गर्भवास जन्म मृत्यु और रोग आदि छूटते हैं। धकार के उच्चारण से आयु की वृद्धि होती है और आकार के उच्चारण से जीव होबंध से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण स्मरण और उच्चारण से कर्म भोग गर्भवास और भवबंधन आदि एक ही साथ नष्ट हो जाते हैं। रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजे सर्वेक्षितम सदानंदम सर्व सिद्ध्योगमीश्वरम धकारः सहवासम च तत्तुल्य कालमेव च ददाति साक्षिसारूप्यम तत्वज्ञानम हरे समम आकार तेजसाम रासिम दान शक्तिम हरे यथा योग शक्तिम योगमतिम सर्वकालम हरिस्मृतम सुतुक्ति स्मरणादि योगान मोहजालम च कलविषम रोग शोक मृत्यु यमा वेपन्ते नात्र संशयः। राधा नाम के राकार के उच्चारण से
मनुष्य श्री कृष्ण चरण कमल में निश्चला भक्ति और भगवान के दासत्व को प्राप्त करके इच्छित पदार्थ सदा आनंद और समस्त सिद्धियों के खान ईश्वर की प्राप्ति करता है तथा धकार का उच्चारण उसे साष्टी सारूप्य भगवान के स्वरूप का तत्व ज्ञान और समान काल उनके साथ रहने की स्थिति प्रदान करता है। फिर मिलते अगली अपडेट के बारे में, तब तक के लिए राधे राधे।